नवंबर 2 साल 2002 में एक इंटरनेट डिस्कशन फॉर्म में जहां पर लोग बात करते थे, वहां एक नया मेंबर शामिल हुआ जिसका नाम था जॉन टाइटर। और उसने कुछ ऐसा पोस्ट किया। दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवलर हूं, 2036 के साल से आया हूं। 1975 के साल में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उस कंप्यूटर की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। और इसी बीच 2036 से 1975 तक जाते हुए बीच में मैं 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि दरअसल मुझे देखना था कि पास्ट कैसा दिखता है, और साथ ही मुझे Y2 नाम की कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी देखना था। उस समय तो ये पोस्ट देखकर बहुत सारे लोग पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, लेकिन साथ ही बहुत सारे लोगों का तो ये मानना था कि ये प्रोफाइल पूरी तरह से फेक है और ये आदमी एक फेक प्रोफाइल बनाकर खुद को फेमस करवाना चाहता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने उस पोस्ट का रिप्लाई करते हुए कहा कि हमें इन सब चीजों का एक रियल प्रूफ दो, तभी हम तुम पर विश्वास करेंगे। और तकरीबन 12 घंटे के बाद उस इंसान ने पोस्ट की जो चीज ना, उससे तो पूरी दुनिया के होश ही उठ गए। जॉन टाइटर नाम के उस इंसान ने एक बहुत ही बढ़िया सी टाइम मशीन की डिजाइन पोस्ट की, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी थी। और उसने अपनी टाइम मशीन की भी फोटो पोस्ट की। जॉन का कहना था कि वो एक आर्मी है और 2036 से आया है, और उसके दादाजी IBM कंपनी में काम करते थे, और यही वजह है कि उसके कॉन्टैक्ट IBM कंपनी में काफी ज्यादा अच्छे थे। जॉन का कहना था कि IBM कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज थी जो फ्यूचर की कंप्यूटर प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर सकती थी। यार, अब आप सब सोचोगे कि अगर वो इंसान सच में फ्यूचर से आया था, तब तो उसने यार फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया होगा। जी हाँ, उसने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताया भी था। जॉन ने पोस्ट में बताया था कि पेरू में बहुत बड़ी अर्थक्वेक आने वाली है। एंड गेस व्हाट, उसके कुछ महीनों के बाद ही 23 जून 2001 में पेरू में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। साथ ही उसने ये भी वार्निंग दी थी कि तुम लोग स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होगा। और अगेन उसकी प्रेडिक्शन पूरी तरह से सच साबित हुई, और 21 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से तबाह हुआ। लेकिन हालांकि उसकी 52% प्रेडिक्शंस तो पूरी तरह से सच हुई, मगर 48% प्रेडिक्शंस गलत भी हुई। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 52% प्रेडिक्शंस का सच होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मार्च 24, 2001, इस दिन के बाद उस अकाउंट से कभी भी कुछ पोस्ट नहीं किया गया, और जॉन टाइटर नाम का वो इंसान बहुत ही रहस्यमय तरीके से इस दुनिया से गायब हो गया। 1954 एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट में लैंड किया, और उस एयरपोर्ट से एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान बाहर निकला। देखने को तो वो इंसान एक बिजनेसमैन टाइप लग रहा था, लेकिन जिस समय पासपोर्ट चेकिंग की बारी आई तो एक बहुत ही अजीब घटना ने पूरी दुनिया को हैरान किया। जब पासपोर्ट चेक हुआ तो पता चला कि वो पासपोर्ट यूरोप की कंट्री टोरेट का था, मगर यहाँ पर खास बात तो ये थी कि टोरेट नाम की कोई जगह इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। हालांकि उस समय तो सभी को लगा कि ये पासपोर्ट की कोई गलती हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो बात उस इंसान ने बोली ना, वो वर्ड्स तो सभी को हैरान कर गए। उस इंसान का कहना कुछ ऐसा था, मैं टोरेट देश का ही रहने वाला हूँ और आपको कोई भी गलती नहीं लगी है, और ये पासपोर्ट भी पूरी तरह से सही है। मेरा देश तो पिछले 1000 साल से ही यहाँ पर मौजूद है। ये सब बताते हुए वो इंसान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था, और इसी के चलते ही उसने प्रूफ के लिए पासपोर्ट पर लगी बहुत सारी जेन्युइन स्टैंप्स को भी दिखाया था, और उसी पासपोर्ट पर जापान की भी एक ओरिजिनल स्टैंप लगी हुई थी। ये सब देखकर तो सिक्योरिटी चेकिंग करने वालों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस इंसान के पास एक ओरिजिनल लाइसेंस भी था, जिस पर कंट्री का नाम टोरेट लिखा था। ऑफिशियल्स ने उस इंसान को मैप दिया और कहा कि बताओ तुम्हारी कंट्री मैप पर कहाँ है।
जिस जगह पर उस इंसान ने पॉइंट किया वो जगह थी फ्रांस और स्पेन के बीच में। लेकिन आप सभी तो जानते हैं कि इस एरिया में तो सिर्फ यूरोप की 2 कंट्रीज ही मौजूद हैं, जो कि फ्रांस और स्पेन है। इसके बाद बहुत ही ज्यादा हैरानी के चलते ही चेकिंग के लिए सिक्योरिटी ने उस इंसान को सिक्योर्ड होटल रूम में भेज दिया था और पूरी रात उसे उसी रूम में रहने के लिए कहा गया। और ऑफिशियल्स की एक बड़ी टीम ने उस इंसान को कहा कि सुबह पूरी तरह से चेकिंग के बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वो पूरी रात नॉर्मल रही, वो इंसान होटल रूम में रहा। ऑफिशियल तो यही सोचकर अपना काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल्स की टीम मॉर्निंग में होटल के रूम में उस इंसान को लेने आई तो ये देखकर सभी हैरान हो गए कि होटल रूम पूरी तरह से खाली था। भला इतनी सिक्योरिटी से कोई इंसान कैसे कहीं जा सकता है? और इससे भी बहुत बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उस इंसान का पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियल्स के पास थे वो भी गायब हो चुके थे। और वो इंसान जो 24 घंटे पहले कह रहा था कि वो टॉरिड देश से है, वो इस पृथ्वी से ही पूरी तरह से गायब हो चुका था। इस पर कई थ्योरीज का तो ये कहना था कि ये इंसान किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का था और किसी ग्लिच के चलते ही ये हमारी यूनिवर्स में स्लिप होकर पहुंच चुका था। मगर ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो इंसान फ्यूचर से आया था और हो सकता है कि फ्यूचर में टॉरिड नाम की कोई कंट्री बन चुकी हो। लेकिन पूरी बात क्या थी ये तो कोई भी समझ नहीं सका और इसके बारे में पूरी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी मौजूद नहीं है। इस खास मिस्ट्री के बारे में आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।